बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15 है से। यहाँ पे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, मीथेन की और इथेन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं से। इससे पहले एक लफ्ज़ है यहाँ पे एक वर्ड, इसका नाम है ऑर्बिटल। जब तक आपको ऑर्बिटल समझ ना आ जाए उस वक्त तक आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं आ जाएगा। सही है, ये बैकबोन है, हाइब्रिडाइजेशन की बैकबोन है ऑर्बिटल से। सपोज हमारे पास एक एटम है से, यहाँ पे ए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते। इसके इर्द गिर्द एक चीज़ रिवोल्यूशन करता है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द से। इस रास्ते को हम, इस रिवोल्यूशन को, इस रास्ते को हम नाम देंगे शेल। ये बहुत सारे इस तरह है से। इस शेल का नाम हमारे पास के पहला शेल है, एल दूसरा है, एम तीसरा है। एक मिनट, इस तरह हमारे पास शेल के एल एम एन। के पहला शेल है, एल दूसरा, एम तीसरा और एन चौथा शेल है से। इस तरह ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है एल, ये तीसरा शेल है ए, चौथा शेल है से। अब इस के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा, फर्स्ट शेल है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2 इलेक्ट्रॉन होते। और एल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते? 8 इलेक्ट्रॉन होते। एम में कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते? 18 इलेक्ट्रॉन होते। और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते से। मेरे पास फार्मूला है से। अब इस शेल को मज़ीद सब डिवीज़न करके हमें कुछ और चीज़ मिलती है, उसका नाम है सब शेल से। सब शेल्स, सब शेल हमारे पास क्या क्या है? SPDF। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके थे, सिर्फ रिवाइज करते हैं सही। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटमोस्ट डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 14 होते हैं एफ में सही। इस तरह डैश डैश। अब शेप की बात करते हैं कि एच की शेप किस तरह है, पी की किस तरह है और डी एफ इनकी शेप किस तरह है। पी की हमारे पास पहला एस है, इसमें हमारे पास एच की शेप बिल्कुल गोल होता है, स्पायरिकल होता है सही। सिंपल है, स्पायरिकल गोल होता है। इसको हम नाम देंगे ऑर्बिटल। इसी तरह हमारे पास पी है, पी की शेप कुछ मुख्तलिफ है और एस से इस तरह है। फर्ज करें एक मकान है, इसमें एक मकान है इस तरह, इसमें 3 कमरे होते हैं, 3 कमरे होते हैं। हर कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं से लाइक दिस। इस एक कमरे को हम नाम देंगे ऑर्बिटल। देखो इसको, इस एक कमरे को हम नाम देंगे ऑर्बिटल। एस को भी ऑर्बिटल देंगे से। लेकिन इस कमरे को, हर कमरे को मैं अपना अपना नाम दूंगा, लेकिन एक मलकियत तो पी का है ना। पी का मलकियत है, यहाँ पे पी लिखो, पी एक्स, एक्स इस कमरे का नाम है, पी तो इसकी मलकियत है। दूसरा पी वाई
दूसरे कमरे का नाम है। इसी तरह पी जेड तीसरे कमरे का नाम पी जेड, पी एक्स पहला, पी वाई दूसरा, पी जेड तीसरा। इसमें हर एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सही, कभी कभी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये खाली है, सही, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 होती, इसमें भी 2 होती, इसमें भी 2 होती। सही, ये हो गया ऑर्बिटल हमारे पास। इसी तरह ये तो एस पी का है ना, एस पी का ये डी का भी इसी तरह है। देखो इसमें डी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते? 10 इलेक्ट्रॉन होते। 10 हमारे पास 5 कमरे, हर कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 कमरे होते, 10 इलेक्ट्रॉन होते। इस तरह डी है हमारे पास, डी 14 है, सही, 7 कमरे होते। इस तरह 7, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह। सही, अब ये हो गया ऑर्बिटल, समझ गया ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन फर्ज करें कार्बन करते हैं, कार्बन मेरे पास कार्बन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते हैं। सी पहले यहाँ पे कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, समझ गया, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। देखते हैं कि ये कहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रॉन। मेरे पास के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, सी, इस तरह एन शेल है। देखो पहला के एल एम एन, इस तरह शेल है। सी, पहले शेल में हमारे पास सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक सब शेल्स होते हैं, सब शेल सी, लेकिन ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, इसके साथ मैं फर्स्ट लिखूँगा, 1 लिखूँगा। एक शेल होता है के में, और इस एस के साथ सब शेल में, एस सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। सी 2, चलो ये तो हो गया। दूसरा शेल मेरे पास दो सब शेल रखते हैं, एस एंड पी। सही, पी तो मुझे एस तो मुझे मालूम है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। से कौन सा एस? ये सब शेल है ना, कौन सा सब शेल? सेकेंड शेल का सब शेल। यहाँ पे 2 लिखो क्योंकि दूसरा है, यहाँ पे भी 2 लिखो, दूसरे का ना। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट कितना है? 2 इसमें होती है प्लस 2 इसमें होती है। सी, ये तो 4 हो गया। रिक्वायरमेंट कितना है? 6 है। 2 मेरा रिक्वायरमेंट 2 है ना। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट 2 होती है। यहाँ पे हमें मिल गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमें मिल गया ना। यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। सी, 2 इलेक्ट्रॉन हमारी ज़रूरत है। यहाँ पे 2 लिखो, 2p2। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह? 1s 2p 1s2 2s2 and 2p 2a electronic configuration of कार्बन के। ओके, सही। अब इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। सही, देखो ये तो sp2 हो गया। सही, बिल्कुल 1s2 2s2 2p हो गया ना। देखो मेरे पास पहला शेल है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होती है पेयर की शक्ल में, ठीक। दूसरे शेल एस शेल है ना, के शेल का है।
हमारे पास एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, एस सी, इसमें भी 2 हो गया, 2:2 है ना, 1:2 है। यहाँ पे मेरे पास पी शेल है ना, दूसरा मेरे पास पी शेल है। पी शेल में कितने कमरे होते हैं? 3 कमरे होते हैं। सी, हर कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2p है ना, ये 2p है, ये सारा 2p है। सी, 2s है, 2p है, 2p 2। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कमरों में एक इलेक्ट्रॉन है। सी देखो, यहाँ पे एक कमरा खाली है, बिल्कुल कोई नहीं है इसमें एक ही है, ये अनफेयर की शक्ल में। लेकिन यहाँ पे देखो, हमने सुना होगा कि आउटरमोस्ट शेल हमेशा बॉन्ड में हिस्सा लेती है। सी, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल है, वो आउटरमोस्ट शेल है, ये बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसने हिस्सा ले लिया, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये तो डाइवेलेंट हो गया। हमने सुना होगा कि कार्बन तो टेट्रावेलेंट है। सी, टेट्रावेलेंट है, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से 2s2 से 2:2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला के इधर आ गया, अनपेयर की शक्ल से, अनपेयर की शक्ल में इधर आ गया। ए बी अनपेयर का, ए बी। यहाँ पे एस हमारे पास 1 है ना, अनपेयर है। देखो एस मेरे पास अनपेयर है, 2s है ना, दूसरे शेल का एस है। यहाँ पे मेरे पास पी एक्स भी अनपेयर का है, और पी वाई भी अनपेयर, सी अनपेयर इस तरह शो करता है, और पी जेड भी अनपेयर की शक्ल में मेरे पास। इसको हम नाम देंगे। देखो हम क्या मालूम करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास s 1 है, लेकिन p कितना है? 1 2 3, हमारे पास 3 है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसने एक इलेक्ट्रॉन, 2s2 ने 1 इलेक्ट्रॉन p को दिया। अब ये p का मलकियत हो गया ना, pz का, ये pz है, pz p y p x 3 है ना, यहाँ पे ये देखो मिक्स हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग, एनर्जी मिक्सिंग, ऑर्बिटल मिक्सिंग, शेप मिक्सिंग। सही, अब यहाँ पे उसका शक्ल में नहीं लिखवाया, यहाँ भी देखो, यहाँ ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कल इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। एक चीज़ भूल गया यहाँ पे कि एस पी ऑर्बिटल की शक्ल की तरह, स्ट्रक्चर किस तरह है। इसका स्ट्रक्चर तो इस तरह है, गोल है ना, एस का स्ट्रक्चर गोल है, पी का स्ट्रक्चर किस तरह है। कितना टाइम हो गया, इसका शक्ल भूल गया मैं मुझसे से, अभी ड्रा कर दूंगा। यहाँ पे एस का शक्ल तो मालूम है कि एस का शक्ल स्पायरिकल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इससे कम एक हो सकता है। सही, यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड की शक्ल किस तरह है, ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल है, इसका स्पायरिकल गोल ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल का शक्ल किस तरह है। देखो हम पहले पी एक्स करवाते हैं, पी एक्स हमारे पास पी एक्स इस तरह है। देखो यहाँ पे एक लाइन ना कर दो, देखो एक पी एस पी एक्स, इसको हम नाम देंगे पी एक्स पी वाई पी जेड। सही, जेड इस तरह सीधा सीधा है। सही, यहाँ पे पी ऑर्बिटल का
पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल का शक्ल डंबल से इस तरह देखो, ये पी एक्स का शक्ल है इसका। दूसरे नंबर पी वाई की शक्ल कुछ इस तरह है देखो। से ये पी वाई है ना भाई, पी वाई यहाँ से शुरू करो। ये पी वाई का है ना, पी वाई देखो, सॉरी यहाँ पे तो पी वाई। पी एक्स किस तरह शक्ल है, पी एक्स इसी तरह है, पी एक्स का शक्ल भी इसी तरह है देखो। देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पी जेड, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आती है देखो। पेयर है ना, पेयर की शक्ल सी। हम इसको एक साथ लिखते देखो, एक साथ लिखते लिखवा दो। देखो हमारे पास इस तरह है, जेड है ना, जेड इस तरह। ये जेड का है, पी जेड का है, और फी वाई किस तरह है, इस तरह। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ए पी वाई का है, और फी जेड का जेड का कुछ इस तरह देखो। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। से पी एक्स पी वाई पी जेड, ये हो गया शेल के बारे में मालूमात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की मालूमात। से अब कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आसान होगा, आज कॉम्प्लिकेटेड आज हो गया, कल इंशाल्लाह आसान होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी।